एट लौट के आजा दुनिया के मेले दो दिन का है सोच ले वह सोच ले कतरा रहा तेरे लिए सोच ले वह सोच ले वक्त नहीं घर लौट गया दुनिया की भीड़ में भटक क्यों रहा है आबे लौट के आजा। हालेलुया हालेलुया। हम लौट के आना चाहिए, पिताजी के उपस्थिति से दूर नहीं होना चाहिए, दुनियादारी बातों में शामिल नहीं होना चाहिए, हम पिता का मर्जी को छोड़ना नहीं चाहिए। हम पिता में बने रहेंगे, जब पिता में चलते चलेंगे, पिता जो उपस्थिति को चाहते हुए हम आगे बढ़ेंगे, निश्चय हम आशीष पाएंगे। लेकिन यहाँ ये प्रार्थना कर रहा है, हे पिता मुझे क्यों छोड़ दे करके एक प्रार्थना कर रहे प्रभु ने। आज भी हम यदि पिताजी से आपका, प्रभु से आपका संपर्क जो खत्म होने से, आप लोग प्रार्थना कीजिए, उनकी उपस्थिति को फिर से पाइए, खोए हुए आत्मा को फिर से पाइए, जो गया हुआ आत्मा को फिर से अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ्य से पाइए, प्रभु के लिए एक विश्वास योग्य जीवन को जिए। प्रभु निश्चय आपको आशीर्वाद और बरकत देते चलेगा। आमीन हालेलुया। और प्रभु ने पांचवी बात कहलाने वाले एक बात बोल रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 28 पद को हम पढ़ेंगे। इसके बाद सभी लोग बोलेंगे, इसके बाद यीशु ने जानकर इसलिए है कि पवित्र शास्त्र में जो है कहा गया वह पूरा हुआ। मैं प्यासा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने क्रूस में क्या बोल रहा? मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह का प्यास क्या है भाई? जो गर्मी में कड़ी धूप के समय में याकूब की कुआ के पास इसलिए गया, किस लिए गया? कुआ में पानी पीने के लिए गया क्या? नहीं। वहां पर क्या आ रहा है? एक सामर्थ स्त्री आ रहा है, उसकी आत्मा बचना है। चलो लोगों को बोल रहा है, मैं भूख लग रहा है, प्यास हो रहा है, जाओ शहर में जाओ, मेरे लिए खाना पानी लेके आ। वो आ गया, फिर वो बोल रहा है, प्रभु ले लो पानी, ले लो खाना खाओ। मेरा पेट भर गया बोल रहा है, मेरा प्यास बुझ गया बोल रहा है। क्या हुआ? किससे कैसा हुआ? बोलने से उस सामर्थ स्त्री ने बच गया, यीशु का प्यास बुझ गया। मतलब यीशु का प्यास यही है, एक आत्मा बचना उनके पास है। लेकिन आज हमारा प्यास क्या है बताइए? हमारा प्यास पैसा कमाना हमारा प्यास है, ब्याज के ऊपर ब्याज खाना हमारा प्यास है ना? हमारा प्यास, पाप का प्यास बहुत ज्यादा रहता है। कौन सी तरीके से पाप करूं, कौन सी प्रकार का अनुभव में पाऊं, पाप की प्यास। कई लोग ने हमेशा ये मोबाइल में खेलने का प्यास रहता है, शराब पीने का प्यास रहता है, ताश खेलने का प्यास रहता है, लड़ा झगड़ा करने का प्यास रहता है, मार पीटने का प्यास रहता है, दूसरों को नुकसान पहुंचने में प्यास रहता है। ये बर्बादी जो भयानक भयानक प्यास को बंद कर दो, आप भी नाशवान होने वाला आत्मा का बचाने के प्यास में आगे बढ़ो। निश्चय प्रभु आपको भी आशीर्वाद दे देगा। आमीन। जो ब्याज के ऊपर ब्याज खाने वाला प्यास को बंद कर दो, एक दूसरों को नष्ट करने वाला प्यास को बंद कर दो, एक दूसरों को तो टोपी बदलते हुए
लुटेरा काम करने वाला प्यास को बंद कर दो, पाप करने वाला प्यास को बंद कर दो। प्रभु जिस प्रकार का प्यास से चल रहा है वो प्यास से आगे बढ़ो। हालेलुया। कुछ लोगों को पैसा लेते जाएगा और उड़ाते जाएगा, गायब। सोना चांदी को गिरवी, जितना गिरवी रखेगा पूरा इकट्ठा करेगा, भगोड़ा बन जाएगा। क्योंकि उसको प्यास है, चुराना का प्यास है, चोरी करने का प्यास है, लोगों का अन्याय करने का प्यास है, उड़ाना का प्यास है, लुटेरा प्यास है। कई कई प्रकार का प्यास रहता है इंसान का जीवन में। लेकिन प्रभु का प्यास ऐसा नहीं है। प्रभु ऐसा प्यास को रख दिया, वो एक आत्मा बचाने के लिए प्यास कर रहा है। वो सूली पर भी वो नाश मारने वाला लोगों को देखते हुए मैं प्यासा हूं बोल रहा है, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं पिता बोल रहा है। आज तुम्हारी आत्मा सही ढंग से बचेगा तो उनकी प्यास बुझ जाएगा। इसलिए अपने आप को, प्रभु की प्यास को बुझाने के लिए अपने आप को सही ढंग से चलो, हाँ, सही उद्धार में आगे बढ़ो। निश्चय प्रभु की प्यास बुझते हुए जाएगा। आमीन। और छठवां जो संदेश प्रभु ने बोल रहा है 19:30, जब यीशु ने वो सिरका लिया, पूरा हो गया, पूरा हुआ है। हालेलुया। इट इज फिनिश, सब समाप्त हो गया। मतलब यीशु का जीवन में सब कुछ पूरा किया है। हालेलुया। क्या पूरा किया? पिताजी का मर्जी को पूरा किया, ये पृथ्वी में आने का उद्देश्य को पूरा किया, परमेश्वर की बातों को पूरा किया, भविष्यवाणी पूरा किया, व्यवस्था को पूरा किया, जो परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा किया, उनके जो कर्तव्य को पूरा किया, इंसान के प्रति करने वाला जो बलि को पूरा कर दिया, उनके जो सब कुछ पूरा 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 किया है। कोई भी चीज यीशु के जीवन में अधूरा नहीं है, अधूरा नहीं है। आधा हुआ आधा नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरा करते हुए आया, सब कुछ पूरा करते हुए आया। आज हमारा जीवन में भी हम करने वाला हर एक कामों में पूरा करना चाहिए। हालेलुया। अधूरा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस लक्ष्य से हम निकला उसको पूरा करेंगे। आमीन। जिस उद्देश्य से कदम डाला उसको पूरा करेंगे। जिस काम को शुरू कर दिया उसको मंजिल तक उसको पूरा कर देंगे। जिस उद्देश्य से चल रहा है उसको पूरा करेंगे। ऐसे यीशु ने वो क्रूस में सब कुछ पूरा किया। आज हमारा जीवन में भी सारी चीजों को पूरा करते हुए उनकी उपस्थिति में चलने वाला अनुभव में आगे बढ़ेंगे। हम कोई भी चीज अधूरा नहीं करेंगे। आमीन। उसको प्रतिज्ञा पूरा करने वाला है। वो जो देने वाला चंगाई पूरा करेगा, उसका जो अनंत जीवन पूरा करता है, उनको जो मार्ग सत्य पूर्ण से भरा है। इसलिए कोई भी उनका सृष्टि पूरा, आसमान को पूरा किया है, जो पृथ्वी को पूरा किया है, उसका काम पूरा है, उसका जो रहम पूरा है, उसकी दया पूरा है, उनके सब कुछ पूरा करके छोड़ दिया। कोई भी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ा। इसलिए आखिर में क्रूस में वो पूरा करके सब कुछ समाप्त कर दिया है। आज हमारा जीवन में भी ऐसी पूरा करने वाला अनुभव को लेते हुए प्रभु को उपस्थिति में चलेंगे। वो 7वीं पद को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 56 पद को हम पढ़ेंगे। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। हे पिता, मेरी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। यीशु ने आखिरी में अपनी आत्मा को किसके हाथ में सौंप दिया? यह आत्मा जिस परमेश्वर से यह पृथ्वी पर आया, जब परमेश्वर के संग में रहते हुए इस पृथ्वी पर में उनकी मर्जी को पूरा करने के लिए आया, वापस वही परमेश्वर के हाथ में उनकी आत्मा को सौंप दिया। प्यारे परमेश्वर लोगों, इस पृथ्वी पर जितना लोग जन्म होता है, हर एक लोग आत्मा ये कहां से आता है?
परमेश्वर से आता है। मतलब हमारा घर स्वर्ग है। आमेन। हम घर वापसी बोलते हुए कहाँ जाना है? घर वापसी मतलब वापस फिर परमेश्वर के पास जाना है, स्वर्ग में पहुंचना है। हमारा घर वापसी वही है। लेकिन आज घर वापसी चल रहा है क्या? जिस परमेश्वर से आया यही इंसान आज जो शैतान उनका चेलों के लिए नियुक्त किए हुए नरक में उनकी आत्मा जा रहा है। शैतान की धोखाधड़ी में फंसकर, शैतान की बातों में फंसकर, शैतान की जो माया मोह में फंसकर, शैतान का जो भयानक जो आदत व बुरे आचरणों में फंसकर, शैतान का जो दुष्ट लक्षणों में फंसकर वो जहां जा रहा वही जगह में पहुंच रहा है। लेकिन यीशु जिस परमेश्वर से आया आखिरी में उसी परमेश्वर को अपने आत्मा को सौंप दिया है। आज प्यारे परमेश्वर लोगों, हमारा जीवन में भी हमारी आत्मा को सीधा परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। आमेन। हमारे आत्मा को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे, है ना। छोटी छोटी आदत व्यवहार के साथ कुछ लोग थोड़ा सा तंबाकू के लिए मरने के समय में, तेरे को क्या इच्छुक बोलने से, मेरे को थोड़ा तंबाकू खा के मरना चाहता हूँ, ठीक है, ये तंबाकू खाएगा, थोड़ा सा अभी तक आप अच्छे से चला, अच्छे से जिया, लेकिन आखिर में थोड़ा सा तंबाकू खाए, कहाँ चले जाएंगे? नरक में चला जाए। आखिर में उनकी आत्मा किसको सौंप दिया? शैतान को सौंप दिया, नरक में सौंप दिया। लेकिन हम ऐसा नहीं है। हमारा आत्मा को जिस परमेश्वर से आया उसी परमेश्वर को लौटाएंगे, प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। हमारा प्राण आत्मा देह को पवित्र बनाते हुए हमारा आत्मा को जो प्राण और देह के साथ जो किया है कर्म वो आत्मा को पर अवसर पड़ेगा। यदि ये प्राण और देह से अच्छा कर्म करेगा, पवित्र जीवन जिएगा, आत्मा अविनाशी राज्य में पहुंचेगा। ऐसी अनुभव आपको प्रदान करने पाए। सब लोग घुटना में आ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह जैसे हमारी आत्मा को भी परमपिता परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग प्रार्थना करेंगे। ये क्रूस में आखिरी में बोला हुआ इस संदेश में तो मरते दम तक इसको नहीं भूलना है। हे पिता, इन लोग क्या कर रहे, इन लोग क्षमा कर। प्रभु ने ये पहले बात बोला। दूसरा, आज तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में रह करके जो जैसा बदलाव पाया, जो क्षमाशीलता को ले लिया, ऐसी चोर को तुरंत उनके राज्य में ले जाने के लिए प्रभु ने प्रतिज्ञा किया। वो क्रूस में कई प्रकार की परेशानी होते हुए भी अपनी मां को बोला, वो माता जी को तसल्ली दे रहा है, आदर कर रहा है, पवित्र संगति में सौंप दे रहा है। आज हमारा जीवन में भी अपना बड़े लोगों को आदर देने वाले जैसे बनना चाहिए। माँ पिताजी लोगों को आदर देने वाले जैसे बनना चाहिए। उसके लिए आशीष के कारण बनना चाहिए। और यीशु मसीह ने हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया, मतलब पिताजी का जो संगति को छोड़ने के लिए वो इच्छुक नहीं रह रहा है, हमेशा पिताजी से दोस्ती को चाह रहा है, पिताजी की संगति को चाह रहा है। आज हम भी एक क्रूस का जो प्रभु की इस वाणी के द्वारा हम भी पिताजी से संपर्क बने रहेंगे, पिताजी से लगे रहेंगे, पिताजी के साथ चलेंगे। और प्रभु ने बोला, मैं प्यासा हूं। प्रभु का प्यास यही है, नाशमान होने वाला आत्मा के लिए प्यास है, आपकी पूर्णता में सिद्धता पाने के लिए प्यास है, उनकी समानता में तू बनना चाह करके उसका प्यास है, प्रभु के जैसे बनने के लिए उनकी प्यास है, उनके सिंहासन पर, उनकी जो राज्य में आप भी प्रवेश होना करके प्रभु का प्यास है। ये प्रभु का प्यास को बुझाने के लिए तू तैयार होना चाहिए। प्रभु क्रूस में सब कुछ समाप्त कर दिया, उसका काम पूरा कर दिया। वो जो पृथ्वी में जिस काम से आया उसको पूरा किया, पिता के जो मर्जी को पूरा किया, सृष्टि का जो उद्देश्य को पूरा कर दिया, इंसान का जो इंसान के रूप में आए हुए कर्तव्य को पूरा किया है। उनका काम हमेशा पूरा होता है।
आज भी हमारा जीवन में पूरा करने वाला अनुभव में चलना चाहिए। अधूरा अधूरा कुछ भी नहीं करेंगे, अधूरा जिंदगी हम नहीं चाहेंगे, पूरा करते चलेंगे। हमारा भक्ति में पूरा होते जाएंगे, हमारी आत्मा में पूरा बनते हुए जाएंगे, हमारा काम दाम में पूरा करते चलेंगे। अधूरा जिंदगी हमको नहीं चाहिए। और आखिरी में प्रभु ने उनकी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप देते, हे पिता मेरा आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता करके वो प्राण को छोड़ दिया। आज हम भी हमारी आत्मा को प्रभु के हाथ में सौंपना चाहिए, पिता परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहिए। दुनियादारी लालसा अभिलाषा के नाम से नहीं, पल भर में गाय बनला जो शारीरिक कामों के लिए नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आत्मा को सौंपना चाहिए। आपकी आत्मा को नरक की आग में नहीं, तेजस्वी वो कलीसिया में रहते हुए महिमामय प्रभु के पास स्वर्गलोक में पहुंचने के लिए आपकी आत्मा को रखना चाहिए। ऐसी इच्छुक ये 7 प्रकार का वाणी हमारा जीवन में आशीष का कारण बनने के लिए हम सब छोटी सी प्रार्थना करेंगे। कोई भी एक जन छोटी सी प्रार्थना कीजिए। यस, छोटी सी प्रार्थना कीजिए। छोटी सी प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद 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 सर्व सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु जी पिता, सदैव राजा आपसे सीखने वाले हो सके राजा। ओ प्रभु जी पिता, आप हमारे लिए सब कुछ कर दे मेरे परमेश्वर पिता। हम सदैव आपकी ओर देखते हुए राजा, तमाम अभिलाषाओं से दूर होते हुए राजा, सदैव सदैव आपकी ओर देखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले हो सके मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर। आप प्रभु तमाम सताव को सहते हुए भी परमेश्वर पिता आपने सबों को माफ किया प्रभु। होने दे परमेश्वर पिता ऐसा अनुग्रह प्रभु हमारे जीवनों में प्रदान कर मेरे प्रभु जी। हम किसी भी प्रभु जी छोटे बड़े बातों में राजा वो प्रभु जी किसी से भी द्वेष रखने वाले ना हो सके पिता, वरन परमेश्वर पिता माफी का जीवन राजा हमारे जीवन में हो सके प्रभु। सदैव पिता हम अपने बड़ों की आज्ञा को मानने वाले हो सके प्रभु। ऐसा अनुग्रह हमारे जीवन में प्रदान कर राजा। आपके जीवन से पिता हर बात राजा हमारे जीवन में सम्मिलित होने वाले हो सके प्रभु। आपके आदर परमेश्वर पिता, आपका आश्रय प्रभु सदैव हमारे जीवन में होने वाला हो सके प्रभु। ऐसा अनुग्रह यहाँ पर बैठे हर एक जन को प्रदान कर मेरे प्रभु। इस गुड फ्राइडे के दिन में राजा हम सभी पिता सदैव प्रभु आपके उस महान प्रेम को, आपके उस बलिदान को राजा सदैव स्मरण रखते हुए प्रभु अपने आप में परमेश्वर पिता आपके लिए समर्पित होकर आजीवन जीने वाले हो सके प्रभु। ऐसी सहायता और मदद कर राजा। निश्चय प्रभु आपने सबों को आशीष किया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते, आदर महिमा गौरव और जलाल आपको देते हैं। सब विनती हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति सहभागिता युगान युग तक जो क्रूस में प्रभु ने 7 प्रकार का वाणी दिया, उस संदेश के अनुसार अपना जीवन को सुधारते हुए उनकी आगमन तक हम अपने आप को सुधारते हुए उनके संदेश को पूरा करने वाला हर एक व्यक्ति को उनका अनुग्रह युगान युग तक होते रहने पाए। आमीन। हालेलुया।